अरे प्रेम से बुलाओगे तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को, जो उनके मानस पुत्र हैं, उन्हें इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तप करने को कहा। दक्ष ने माता का तप किया। तप करके इतना कठोर तप किया, कभी पत्तों को खाकर, कभी जल का पान कर कर, और अंत में तो केवल और केवल वायु का पान कर कर दक्ष ने माता की तपस्या की। और तपस्या से प्रसन्न होकर माता अपने शेर पर, सिंह पर सवार होकर, चतुर्भुज रूप लेकर, अष्टभुजी रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गई। उन्हें दर्शन दिए, उनसे प्रार्थना की, उनसे कहा कि दक्ष, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए। तब दक्ष ने कहा, माता मेरी केवल और केवल एक ही चाह है कि आप मेरे घर पुत्री बनकर आओ और भगवान शिव के साथ आपका विवाह संपन्न हो, आप शिवा और शिव के रूप में विराजमान हो। जैसे संसार के कल्याण के लिए माता अपने अनेक रूप धारण करती है और अपने देह में परिवर्तित करती है, आज वही सती चरित्र हम श्रवण करने वाले हैं कि किस प्रकार माता सती ने अपना देह त्याग किया, किस प्रकार भगवान शंकर ने माता सती को त्यागा था। बड़ी सुंदर कथा है। जब दक्ष ने तपस्या की तो माता ने प्रसन्न होकर उसे आश्वासन दिया, उसे वरदान दिया कि जा, मैं तेरे घर पुत्री बनकर स्वयं आऊंगी, पर एक बात ध्यान रखना कि जब कभी तूने मेरा निरादर किया, मेरा अपमान किया, उसी पल उसी क्षण में अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, उसी पल उसी क्षण में तुझे छोड़कर दूर चली जाऊंगी, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। दक्ष की 60 कन्या थी। दक्ष की 60 कन्या थी, जिसमें से 10 का विवाह धर्म को, 13 कश्यप को, 29 चंद्रमा को, 1 अत्रि मुनि को उन्होंने सौंप दी, उनका विवाह किया। जो मंजली पुत्री, जो सबसे छोटी पुत्री है सती, उनका विवाह महादेव के साथ हुआ है। बड़ी सुंदर वृतांत है, बड़ी सुंदर कथा है सती चरित्र, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्रवण करते हैं बड़े संक्षिप्त रूप से। पर यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शंकर ने उनका त्याग किया था, क्यों किया था। देव ऋषि नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष ने कठोर तपस्या की थी, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इन्हें वरदान दिया था कि इनके घर पुत्री बनकर आएंगे। इन्हीं ने, दक्ष ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। मैथुन धर्म के द्वारा वारिणी से, द्वारा हर्यवंश से 1000 पुत्र उत्पन्न किए, 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें भेज दिया तपस्या करने कि आप इस संसार को आगे बढ़ाना। नारायण सरोवर के किनारे जाकर वो बैठे हैं, वहां पर इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। 10,000 पुत्र वहां तपस्या पर बैठे हैं। तभी देव ऋषि नारद जी आपने ही जाकर उनसे प्रश्न किया कि तुम शास्त्र के विमुख जाकर बिना शास्त्र को जाने, बिना शास्त्र के उपदेश से सृष्टि को आगे कैसे बढ़ा सकते हो। तब उन्हीं हर्यवंश ने, उनके 10,000 पुत्रों ने
नारद जी के चक्कर लगाए और नारद जी के चक्कर लगाकर नारद जी की परिक्रमा कर कर चल दिए। पुनः दक्ष ने तपस्या की और पुनः उपदेश किया। पुनः दक्ष ने आइए कल यहाँ मंदिर के प्रांगण में माननीय श्री चंद्र प्रकाश जी निवासी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बस्ती से श्री चंद्र प्रकाश जी, उनकी ओर से कल मंदिर के प्रांगण में उन्हीं का भंडारा होगा। यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और 11 बजे से भंडारा रहेगा कल यहीं पर। तो आइए, ये 101 रुपये श्रीमद् भागवत कथा में भी अपने नाम की धनराशि अर्पण कराते हैं। और अच्छा, शिव महापुराण में ये अपने नाम की धनराशि अर्पण कराते हैं 101 रुपये की। और प्राप्ति सनौप हेमंत तित्तरवाला से 101 रुपये है, ये बच्ची भी अपने नाम की धनराशि अर्पण कराती है। एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोले महाकाल सरकार की। दक्ष ने पुनः तपस्या की, पुनः तपस्या कर कर पुनः 10,000 शौलाश्व नामक पुत्र उत्पन्न की और पुनः इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पर पुनः नारद जी ने जाकर उन्हें वही प्रश्न पूछा कि तुम शास्त्र के विमुख होकर, शास्त्र के विरुद्ध होकर बिना उसके उपदेश से इस सृष्टि का प्रवचन कैसे कर सकते हो, इसे आगे कैसे बढ़ा सकते हो। तो वह पुनः नारद जी की परिक्रमा कर कर वे भी चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए। जब इस सब की खबर दक्ष को पता चली, दक्ष को मालूम पड़ी कि ये सब नारद जी का किया धरा है, तो नारद जी को बुलाकर बड़ी खरी खोटी सुनाई। अरे दुष्ट, अरे तुझे पता नहीं तूने कितना बड़ा अकार्य किया है। अरे तूने मेरे सारे पुत्रों को भेज दिया, जा, जैसे आज तूने उन्हें चंचल बना दिया है उसी प्रकार तू भी एक स्थान पर टिका नहीं रहेगा। इसीलिए दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया है, नारद जी को श्राप दिया है। इसीलिए तो नारद जी अस्थिर है, किसी भी स्थान पर ज्यादा देर टिकते नहीं है। इसीलिए अस्थिरस्य नारद कहा जाता है, वो एक स्थान पर टिके नहीं रह सकते। नारद जी द्वारा विष्णु को भी श्राप मिला हुआ है, जिसकी बड़ी सुंदर कथा है। जब एक बार नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली तो अभिमान में आ गए थे। जब अभिमान वश ये बात ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यही बात कही कि ये बात तूने मुझसे तो कह दी, पर ये बात तू उस विष्णु से मत कहना, उस विष्णु से ये बात मत कहना। पर फिर उन्होंने जाकर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा से ये बात कही कि मैंने काम को जीत लिया, अब मैं सर्व विजयी हो गया हूं। तो भोले बाबा ने उनसे यही बात कही थी कि तू बात कह तो रहे हो नारद जी, पर ये बात आप जाकर विष्णु से मत कहना, वो बहुत चंचल है। पर नारद जी इन सभी की बात को बिना सुने सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गए और भगवान विष्णु के सामने जाकर अपनी प्रशंसा करने लगे। विष्णु के सामने जाकर प्रशंसा की, उनके सामने जाकर कह रहे कि देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अरे ओ बालको, क्या बात की चिल्ला छोड़। जब नारद जी ने वहां जाकर प्रशंसा की तो मनी मन विष्णु जी कहते हैं देखो अहंकारी, कितना अभिमान है इनमें।
सोई नारद जी से कहा, बड़ी अच्छी बात है, आपने काम को विजय कर लिया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर विष्णु की माया ने एक नगर बसाया। उस नगर में जब नारद जी गए तो वहां इतनी सुंदर कन्या थी, जहां उसका स्वयंवर होने जा रहा था। तो नारद जी वहां पहुंच गए, पर सबने विचार किया कि ये बड़ी सुंदर है, ये किसके गले में वरमाला डालेगी। और उस सुंदर में सबसे सुंदर तो विष्णु जी है, सबसे सुंदर तो विष्णु जी है। अगर मैं उनसे जाकर उनका रूप लेकर आ जाऊं तो ये कन्या निश्चित ही मेरे गले में वरमाला डालेगी। तो नारद जी सीधा वैकुंठ धाम पहुंच गए और वहां जाकर विष्णु जी से उनके रूप लेने की मांग करने लगे कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, मुझे इतना सुंदर बना दीजिए। तब विष्णु ने चंचल मन से नारद जी के मुख पर बंदर का मुख रख दिया, बंदर का मुख बना दिया। अब उसी मुख को लेकर बिना किसी में देखे अपने मुख को लेकर सीधा उस माया नगरी में चले गए। जब माया नगरी में गए तो वहां जो दो रुद्रगण थे वो भी नारद जी के पास आकर कहने लगे, अरे ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कितने सुंदर है, आज तो निश्चित ही ये जो राजकन्याएं इनके गले में माला डालेगी। नारद जी अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर उन्होंने अपना मुख नहीं देखा था। पर जब उस राजकन्या ने उसी सभा में बैठे विष्णु जी के गले में माला डाल दी और वहां से विष्णु जी उसे लेकर अंतर ध्यान हो गए, तो नारद जी महाराज क्रोध में आ गए। तो रुद्रगण कहने लगे, महाराज जी पहले एक बार जाकर अपना चेहरा तो देखो, अपने चेहरे के दर्शन तो करो। जब एक सरोवर में जाकर उन्होंने अपने दर्शन किए तो रुद्रगणों को भी श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुम रुद्रगण होकर भी तुमने एक संत का अपमान किया है, इसीलिए तुम राक्षस होगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम राक्षस बनोगे। और सीधा वैकुंठ धाम को गए और नारायण से जाकर कहने लगे कि अरे नारायण, तूने मेरा मुख बंदर का बना दिया, आज तूने मुझे स्त्री विमुख रख दिया है। पर ध्यान रखना, आगे युग आएगा और उस युग में तू मानव बनेगा और मानव के जब तुझे तेरी पत्नी को कोई हरण कर कर ले जाएगा तब तेरे यही बंदर, ये बंदर ही काम आएंगे। इसीलिए त्रेता युग में राम जी के काम वानर सेना आई थी। ये नारद जी ने श्राप दिया है कि जिस प्रकार आज मैं स्त्री मोह में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार तू भी स्त्री के मोह में तड़पेगा और तेरी सहायता ये वानर सेना करेगी, ये बंदर करेंगे। हर पल हर क्षण भगवान ने हर चीज को स्वीकार किया है। भोले बाबा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, पल में मान जाते हैं तो पल में रुष्ट हो जाते हैं। भोले बाबा को नृत्य नहीं आता, उन्हें केवल तांडव आता है। वो क्रोध में होते हैं, जब तांडव करते हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं कि एक पल में एक क्षण में हमारी झोली भर देते हैं। हम कई बार प्रश्न करते हैं ना, कई प्रश्न होते हैं, महाराज भोलेनाथ पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले भोलेनाथ जी पर आप केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, क्योंकि केतकी के पुष्प को श्राप मिला हुआ है, जिसकी कथा हमने कल श्रवण की थी। केतकी का पुष्प और केवड़े का पुष्प भगवान शंकर को समर्पित नहीं होता। ये भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दिया था, इसीलिए वे उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान शंकर पर तुलसी अर्पण नहीं की जा सकती, भगवान शंकर पर तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए। और भगवान पर कुमकुम, जिसे हम कंकु कहते हैं, कुमकुम, वो भी भगवान शंकर पर नहीं चढ़ता। पर कहीं कहीं हमने देखा है कि भगवान शंकर पर पूरा चंदन कुमकुम सब प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती, पर यह निषेध है। शिव महापुराण में भी वर्णन है कि आप भगवान शंकर पर कुमकुम नहीं चढ़ा सकते। लाल चंदन आता है वो अलग है, पर कुमकुम अलग होता है।
इसीलिए भगवान पर ये नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि कुमकुम होता है सुहाग की निशानी, और भगवान महाकाल है, कहाँ के हैं, शमशानवासी हैं, इसीलिए उन पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, उन्हें भस्म चढ़ती है। आपने महाकाल उज्जैन का नाम सुना है? उज्जैन में महाकाल विराजमान है और वहां रोज चिता भस्म से उनका श्रृंगार होता है। चिता की भस्म चढ़ाई जाती है। रात्रि 3 बजे उनकी भस्म आरती होती है। ये महाकाल की विशेषता है। महाकाल की विशेषता है कि महाकाल राजा के अलावा कोई और दूसरा राजा भी रात्रि नहीं रुक सकता। ये मायावी नगरी है, ये भोलेनाथ का प्रताप है, जहां शंकर जी हर पल हर क्षण भक्तों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और धन्य है हमारे भाग्य कि हम उस उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी से हम रहते हैं और वहाँ हमारा निवास है। धन्य है हम कि हमारा वहाँ पर निवास है, कि जहाँ भोले बाबा की छत्र छाया में हम रहते हैं, जिसे अवंतिका नगरी कहा जाता है। और कहते हैं वो कालों के काल है, वो कालों के काल है, और चिता भस्म से उनका श्रृंगार होता है। हम तो पाउडर लगाते हैं, पर वो तो चिता की भस्म लगाते हैं, और उस भस्म को लगाकर भी वो इतने सुंदर दिखते हैं, इतने अलौकिक दिखते हैं कि उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे भारत में मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक ओंकारेश्वर में है ममलेश्वर, और दूसरी हमारे उज्जैन में है महाकालेश्वर। ये 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान साक्षात शिव जी यहाँ विराजमान है, जो हर पल हर क्षण भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। बोले महाकाल भगवान की। अच्छा आप बताओ, आप जो जल अर्पण करते हो, हमने कल भी बताया था कि जल अर्पण करने का समय होता है। बताओ, अगर आप रात्रि में विश्राम कर रहे हो और कोई आकर आप पर जल डाल दे तो आपको कैसा लगे? आप दोपहर में विश्राम कर रहे हो, कोई, आप विचार कीजिए, आप दोपहर में जब 1 से 2, 3, 4 का समय विश्राम को होता है, 3 बजे 4 बजे हम उठ जाते हैं जैसे भी, पर 3 बजे तक हम विश्राम का समय होता है। उसी समय आकर कोई आप पर जल डाल दे, और 1 नहीं 2 नहीं पूरी बाल्टी डाल दे तो कैसा लगेगा? लगेगा बुरा, आएगा क्रोध आता है तो क्या करते हो फिर? या तो उसे डांटोगे या तो उसे मारोगे, यही करोगे। अरे जब आप इतना जल अर्पण करते हो तो माता पार्वती भी परेशान हो गई महाराज। भोले बाबा से एक दिन कहने लगी, भोले बाबा आपका तो कोई ठिकाना नहीं है, आप पर तो दिन रात जल अर्पण करते हैं। आपने तो एक उंगल धारण कर रखी है, भस्म रखी, छाला धारण कर रखी है, हमने तो वस्त्र आभूषण सब पहन रखे, आप तो पल भर में सूख जाते हो, हम तो 7-8 घंटे लगते हैं सूखने। बोले हम आपके पास नहीं रहने वाले, आप या तो आपके भक्तों को कहो कि जल अर्पण ना करें, और करे तो सुबह। भोले बाबा ने कही, देवी ये तो भक्त हैं, इनको हम कैसे मना करें? तो माता पार्वती कहती, बाबा फिर ये कष्ट भी हमसे सहे नहीं जाए। भोले बाबा कहते, अच्छा ये बात है तो एक काम करो, आप हमसे थोड़ी दूर बैठ जाओ, आप हमसे थोड़ी सी दूर चले जाओ, जहां भी लिंग होती है भोलेनाथ की वहां पर देखना। तो भोले बाबा ने जैसे ही माता पार्वती को कहा, तो इधर गजानन जी महाराज गणेश जी कहते, बाबा हमें भी तकलीफ होती है, दिन रात आपके भक्त हम पे भी पानी डालते हैं। कार्तिक जी कहते, हमें भी तकलीफ होती है। भोले बाबा ने सबको दूर बिठा दिया, बोले भैया तुम दूर ही बैठो, क्योंकि हमारे भक्त तो मानने वाले नहीं। इसीलिए आप अगर शिवलिंग को देखोगे, अगर मंदिर में जाओगे, जहां मूर्ति है वो तो है, पर जहां शिवलिंग होती है वहां शिवलिंग अकेली होती है।
और जो माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक जी है, वो अगल बगल होते हैं। और माता पार्वती हमेशा हाथ जोड़े ही बैठी रहती है। वो इसलिए कहती है भैया भोलेनाथ जी पे जल चढ़ाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मानते नहीं। और ये सच है, सत्य बात है, ये नियम है कि हम जिस समय हम विश्राम करें उस समय हमें कष्ट नहीं होता, तो उसी प्रकार जब विश्राम, भोले बाबा भी विश्राम करते हैं, भगवान का भी विश्राम का समय होता है। अगर आप उसी समय जाकर जल अर्पण करोगे तो वो भी क्रोध ही होंगे, वो भी क्रोधित ही होंगे, और क्रोध में पुण्य नहीं मिलता, फिर उल्टा पाप के भागीदारी बनते हैं। अगर आपको जल चढ़ाना है तो आपका सबसे अच्छा समय है सुबह प्रातः काल आप उठकर 6 बजे से 11 बजे तक खूब जल अर्पण करें, और शाम को 5 बजे से 5 बजे के बाद जल अर्पण नहीं होता, ये निषेध है शास्त्रों में। इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि आप शिव भक्त हैं, और कोई भी भक्त अगर त्रुटि करेगा, कोई भी भक्त अगर गलती करेगा तो उसे समझाने का प्रयास तो कर सकते हैं। और ये अधिक मास है, यहाँ पर इतना पुण्य मिलता है। हम प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण करते हैं, किस लिए? हम क्या करते हैं पता है? हम जल सुबह सुबह अर्पण क्यों नहीं करते? क्योंकि घर के काम है। महाराज घर के काम इंपॉर्टेंट है तो वो भी इंपॉर्टेंट ही है। जो आपको इस संसार में लाया उसका काम अपने काम के बाद रख रहे हो तो क्या मतलब है? आप पहले अपने परिवार को रखते हो कि नहीं रखते हो? आप माताएं भोजन बनाती है तो सबसे पहले अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने स्वामी को, बड़े बुजुर्गों को खिलाकर फिर खाती है ना। और फिर भगवान के समय पे ये बात कहाँ जाती है? अरे जिस संसार को, जिस घर परिवार को भगवान चला रहे हैं, उसको पीछे छोड़ते हुए सब कामों में आगे हैं, तो फिर हमारा इस संसार में रहने का तात्पर्य ही क्या है? और 12 बजे के बाद हम आकर कहते हैं भाई दिन भर से अब फुर्सत मिली, अब भगवान के मंदिर जाएं, तो फुर्सत मिलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। फुर्सत मिलती नहीं है, सब व्यक्ति व्यस्त है, सब व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है, पर निकालते हैं। जैसे आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, आप अपना समय निकाल कर आए हो। समय किसी के पास नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो 3 घंटे 4 घंटे बैठो, पर आप समय निकाल कर आए हो ना। उसी प्रकार भगवान के लिए भी आपको समय निकालना है। तो आइए प्रेम से भगवान के मंदिर को मन से चलते हैं, उस कैलाशपति के द्वार पर, कैलाश पर्वत पर मन से कि हे भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर, हमारी पीड़ा को दूर कर, और जो आज तक हमने पाप कर्म किए हैं, जो विचार हमारे मन में आए हों, उन्हें भी नष्ट कर दे और अपने चरणों में हमें लगा ले। बोले भोलेनाथ भगवान की। लिया नाम जिसने भी मन से शिव जी का भक्ता, उसे भोले शंकर ने अपना बनाया। खुले उस पे सब द्वार, शिव की कृपा से जो शैदा से भोले दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए मंदिर में आया। हर 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 महादेव की जय बोलो, शंकर शिव कैलाशपति की जय बोलो। हर 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 महादेव की जय बोलो, शंकर शिव कैलाशपति की जय बोलो। सभी मिलकर बोलेंगे और कहेंगे चलो शिव शंकर मंदिर में तो, चलो शिव शंकर के मंदिर में तो, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन को गंगा सा पावन, करे अपने तन
ये संसारी है झूठी माया का बंधन, शिवालय में नारद भगवती का भक्त। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमः। महादेवी का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भवितो। मीठी में मीठी काया मिलेगी, मीठी में मीठी काया मिलेगी। चलो आत्मा को सुंदर बनाए। एक बार मैं बोलूंगा, ऐसे सभी भक्त बोलेंगे, चलो शिव शंकर के, चलो शिव शंकर के, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करें अपने मन को गंगा सफावन, करें अपने मन को गंगा सफावन। जपे नाम शिव का भजन के गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भजो। हर 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 महादेव की जय बोलो, हर हर महादेव की जय बोलो। शंकर शिव कैलाशपति की जय बोलो, कैलाशपति की जय बोलो। और बाबा कहीं भी नहीं अंत जिसकी दया का करे वंदना उस दयालु पिता की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हमें भी मिले छाव इसकी कृपा की, हमें भी मिले भी इसकी दया की। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। लगा कर समाधि करे शिव का सिमरन, लगा कर समाधि करे शिव का सिमरन। ये सोए हुए भाग हमने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो। और बाबा अंत में बड़ी सुंदर सी बात लिखी है, राइटर ने कहा है, करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार तेरे धारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कभी उसको जग में कभी ना रहेगी, बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल जीवन यूं ही न गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तो। हर 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 महादेव की जय हो, हर 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 महादेव की जय हो। शंकर शिव कैलाशपति की जय बोलो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। मेरे बाबा मेरे बाबा
महाकाल भगवान की। देखिए, हम अपने मन से जो कार्य कर सकते हैं वो कहीं से नहीं कर सकते। अगर मन से सोचेंगे तो मन से सोचकर हम वृंदावन पहुंच जाएंगे, वन से सोचकर हम केदार